मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजीराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए क्यों हो रहा है। ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं, और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सबके पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर मुझे बताइए, इस वक्त आपके सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? यहाँ से मुद्दे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। ये जो मोदी जी लगातार जो झूठ बोल रहे हैं, जो गरीबों को गारंटी दे रहे हैं, वो कोई गारंटी पूरी नहीं कर रहे। गरीबों का सत्यानाश कर दिया। कोई गरीबों का साथ है जो मतलब अन्याय कर रहे हैं। जो इस मोदी जी ने 2014 में जिस दिन शपथ ग्रहण करी थी, उस दिन PACL को बंद कर दी थी, क्यों? उसको चंदा नहीं दिया था, और सारे 6000 करोड़ गरीब आदमियों का पैसा है जो बंद करवा दिया। किसी का, और वो किस बात की गरीबों को गारंटी देते हैं? इसलिए मोदी जी का पत्ता साफ है। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल 100%। और दौसा जिले से बहुत भारी बहुमत के साथ कांग्रेस जीतेगी। मुरारीलाल जी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, और राजस्थान में कम से कम 15 सीटें कांग्रेस से जीतेंगी, ये मेरा अनुमान है, दिल से कहता है मेरा। सर आपके सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर आप वोट देंगे? महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन मोदी जी तो ये हमेशा मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन की बात करते हैं, उसके बारे में? मोदी जी की तो सारी जिंदगी हो गई झूठ बोलता, झूठ का अंत आ गया। बोलते 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 झूठ ही झूठ बोलते और कुछ नहीं करते। पहले सोचते थे कि कुछ करेंगे, पर 100 झूठ बोलते हैं, तब धीरे धीरे कहाँ तक रखेगा? झूठ ही झूठ है मोदी जी। जो बीजेपी जो सरकार है, जो 2 नंबर के झूठों की सरकार है, जो 2 पहलू हैं, जिनको दोनों पहलुओं को गुजरात भगाओ। ये सब झूठ बोलते हैं, इनकी झूठ में कोई कुछ भी नहीं है। और ये पहले भी आए थे 10 साल पहले, यहाँ बोले थे बांदी सागर बना दूंगा। ये आज तक भी कोई सागर नहीं बनाया। इनके झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। इसके लिए ये बोला 400 पार, तो यहाँ क्यों डोलते हो? 400 पार करने के लिए वहीं बैठ जाओ, 400 पार हो जाएंगे इनकी। ये बिल्कुल साफ सट्टा है। राजस्थान से 12 सीट निकाली कांग्रेस। और जो मोदी जी 60 महीने के कह के जो सत्ता में आए थे, और जो 60 महीने के कह के सत्ता में आए थे, उसके बाद जो उन्होंने वादे किए थे, वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। खासकर जो युवाओं के साथ उन्होंने धोखा किया है। युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। जो अग्निवीर युवाओं को मार दिया। बिल्कुल अग्निवीर योजना जो लेके आए हैं, उससे हम जो सब तैयारी कर रहे हैं, उनके भी बहुत मतलब सेना में जाना चाहते हैं। और वो हमारे सेना में जो भाव है देश प्रेम का, वो भी हमारा विश्वास टूट गया है मोदी जी की योजना से। हमारा मुद्दा ये है कि भाजपा सरकार देश विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है। महंगाई इसने नहीं रोकी, रोजगार नहीं दिया इसने। खाली झूठे जुमले बोल के दुनिया को बरगला के अपनी सरकार भोग ली, और जो सच्चाई कहता है उसको जेल में डाल देते हैं। कांग्रेस में रहे और दल में रहे वो चोर, बीजेपी में आ जाए वॉशिंग मशीन में निकाल के उसको साहूकार कर देते हैं। ऐसी ये सरकार है। इसलिए जनता ने पूरा मानस बना लिया। अब की बार बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। अब मारूफ सुन रहे, मोदी खुद की घरवाले का 7 फेरों में वचन लिए, उसको नहीं सह सका तो देश को क्या करेगा? सारी झूठों का जुमला है मोदी, इसलिए उसको खारिज कर दिया। भगाओ। सर आज यहाँ कितने लोग आए थे? काफी लोग आए थे, काफी थोड़ा अंदाजा?
25-30 हजार 35,000 अजी 50,000 मान लो पूरा ग्राउंड बने। अब ये कैमरा घुमा लो ना अब और सबने अपना पूरा मानस बना लिया। अब की बार बीजेपी भगाओ देश बचाओ। आपको आज का भाषण कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? हमारे सबसे बड़े मुद्दे एक तो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है। और क्या मिलता है गांव वालों किसानों को तो मिलता ही कुछ नहीं है। बड़े बड़े वादे तो करते ही मिलता कुछ भी नहीं है। संविधान सुरक्षा के लिए हम कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बस यही हमारा उद्देश्य है। यही हमारा उद्देश्य है कि मोदी जी भगाओ और देश बचाओ। हम किसान हैं, किसानों के एमएसपी कानून पर हम वोट देंगे। जो हमारी एमएसपी हो जाएगी तो हमको ठीक रेट मिल जाएगी हमारी फसल की। हाँ, और ये जीएसटी हमारे जो किसानों के उपकरण पे जीएसटी लगा रखी है वो हमको बहुत नुकसानदायक है। वो ख़त्म हो जाएगी तो हमारी दवा, खाद, बीज ये हमारे कम पड़ जाएगी। तो आप क्या बोलते हैं, स्वामीनाथन कमीशन, हाँ, उसको उस हिसाब से C2+50 आप वो वाली MSP चाहते हैं? वो एमएसपी चाहते हैं ताकि हम किसानों को वाजिबी रेट हमारी मिल जाए। और इस वक्त आपको नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। इन्होंने कहा है कि MSP को वो कानून कानून बनाएंगे तो मंडियों में हमारा जो माल बिकेगा तो MSP से कम नहीं बिकेगा, ताकि हमारा गुजारा हो जाए किसान का। औने पौने दामन में ये आड़ती लोग ले लेते हैं और हमको देना पड़ता है। शायद ये तो हमको माल बेचेंगे तो वो उनकी मर्जी से खरीदते हैं। वो हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमारे किसान का जीवन थोड़ा सफल हो जाएगा, बच्चा को हम सक्सेस कर लेंगे। ये है हमारा मुद्दा साहब। हमारे मुद्दे ये हैं साहब, गरीबी हटे, बेरोजगारी ख़त्म हो, और जो ये दादागिरी चल रही है, मनमानी चल रही है, ये मनमानी ख़त्म हो। युवा बेरोजगार हैं, महंगाई है। दूसरा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चालू की थी, 25 लाख की चिरंजीवी बीमा योजना थी, उसको भजन लाल जी ने 5 लाख पे कर दिया। ये बड़े शर्म की बात है। गरीब किसान, गरीब तबके का आदमी अगर हॉस्पिटल में जावे और उसके लीवर या किडनी खराब हो जाए तो 5 लाख में साहब इलाज नहीं होता है। तो ये गुजारिश है, कांग्रेस सरकार को जिंदा करें। और तो और लोकतंत्र को इस समय खतरा है। ये संविधान की बात करते हैं, संविधान ये चेंज नहीं कर सकते। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, भारत रत्न थे वो, और उन्होंने संविधान को बनाया। तो इस संविधान में मेरी गुजारिश है मोदी जी से और सब भाइयों से, अगर इसको छेड़खानी करें। आप कहते हो 400 पार, मैं कहता हूँ मोदी जी 200 पे ही आओगे आपके। ये झूठे आश्वासन उनके खराब हैं, जनता को बरगलाते हैं। और तो और आप ये देखिए, इनके जो रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी ऐसा मत करो, कांग्रेस लोकतंत्र विपक्ष में बैठे, इसको मजबूत होना चाहिए। वो हमसे कहते हैं ये बात। सीतारमण जी वित्त मंत्री है, उनके पति कह रहे हैं। उसकी कटिंग है मेरे मोबाइल में उस लेख की। और तो और अमेरिका बोल रहा है, जर्मन बोल रहा है, अब लोकतंत्र भारत का खतरे में। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी सर? ये बातें हैं, इसलिए हम कांग्रेस को चुनेंगे। और राजस्थान में मैं ये घोषणा करता हूँ, कम से कम 15 सीट आएगी, कम से कम 15। ऊपर आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम 15 सीटें आएगी। जो अभी वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, मैं ही क्या, मेरे को लग रहा है कि देश के सारे लोग परेशान हैं। बोलने की हिम्मत शायद सब नहीं दिखा पा रहे हैं। सरकार में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, और मैं कह रहा हूँ कि उनके विधायक भी अंदर ही अंदर दबे हुए हैं। उनकी भी शायद कोई बात है, अंदर की बात है, लेकिन वो दब रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ईडी का डर दिखाया जाएगा, सीबीआई का दिखाया जाएगा। मैं कहूँगा कि जो अभी वर्तमान सरकार है, एक धर्म के नाम पर, एक संप्रदाय के नाम पर राजनीति कर रही है। विकास के नाम पर उनको है जो शायद उनके पास में एक रई के बराबर भी कोई सामान नहीं है कि वो उसके नाम पर चुनाव लड़ सके और जीत कर आ सके। ऐसे में मैं कहूँगा कि परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं किसी पार्टी विशेष के यहाँ प्रचार के लिए नहीं आया हूँ। मेरे गांव के समाज के लोगों ने मुझे आह्वान किया, मैं भी आया। परिवर्तन मैं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं परिवर्तन जो है चाहने के नाम पर और सरकार बदलने के नाम पर इस बार कांग्रेस को वोट करूँगा। मैं चाहती हूँ कि आपके बड़े बच्चे भी बड़े हों, अच्छी तरह से फूले फले, उनका भविष्य मजबूत बने, और यही हम सब चाहते हैं जितने भी मंच पर नेता बैठे हैं। तो आज आपके हाथों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको पूरे विवेक से निभाइए और अपने आप को, अपनी ही शक्ति को पहचानते हुए अपने आप को मजबूत बनाइए।